मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 12 का नया टॉपिक स्टार्ट किया था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स जो टॉपिक है वो किया था हमने। इसके कुछ कंसेप्ट भी किए थे। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। कल भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 4 और 1। ठीक है, उसके बाद ए और बी दोनों मिलके सी को प्रॉफिट देंगे 5000 का, यानी कि इन्होंने ए और बी ने जो है सी को गारंटी दी है कि वो 5000 का उनको प्रॉफिट दे, उसको प्रॉफिट देंगे, यानी गारंटी प्रॉफिट है 5000 टू सी। ठीक है, और कौन दे रहे हैं? ए और बी दोनों। और जो जिस रेशो में वो 5000 का जो ये प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर उसको डेफिशिएंसी होती है, मतलब ये जो डेफिशिएंसी रेशो है वो 1:1 हमें गिवन है। हमने कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो डेफिशिएंसी रेशियो है वो गिवन नहीं थी। आज हमारे जो क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशियो जो है वो गिवन है 1:1। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 40000 है। अगर हमारा प्रॉफिट 40000 है, ए बी और सी में आप बांटते हो तो ए का प्रॉफिट रेशियो आता है 20, ए का प्रॉफिट आता है 20000, बी का आता है 16000, सी का आता है 4000। ठीक है, अगर सी का 4000 आ रहा है, सी का कितना है 4000, लेकिन गारंटी कितने की है 5000। ठीक है, अगर 5000 की गारंटी है तो डेफिशिएंसी हमारी कितने की आएगी? डेफिशिएंसी हमारी कितने की है 1000 रुपीस की। अगर 1000 की डेफिशिएंसी है तो यानी ए और बी दोनों कितने रुपए देंगे? कितने कितने 500 रुपए, यानी 500 रुपीस दोनों देंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री भी इसकी करनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री देखो कैसे होगी। फर्स्ट ये हमारा प्रॉफिट है, गिवन है 40000, तो पहले होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40000। उसके बाद टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का जो प्रॉफिट है वो 20000 था, बी का 16000 और सी का 4000। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद देखो जो डेफिशिएंसी आई है वो 1000 रुपीस की आई है। तो सेकंड जो एंट्री होगी हमारी, सेकंड जो जनरल एंट्री होगी वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो ए और बी है इन्होंने कितने कितने पैसे देने हैं 500 रुपीस देने हैं। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को कितने देने हैं 1000 रुपीस। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री आपको इस क्वेश्चन में करनी थी। कल हमने जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, आज ये हमारा जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। इस तरह आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसकी जनरल एंट्री भी आपको करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू और आर तीन पार्टनर है। ठीक है, उनकी रेशियो गिवन है आपको 12, 8 और 5। ठीक है, उसके बाद पी और क्यू अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो अब 8 और 12 है, इसको अगर आप काटोगे तो ये 3:2 आएगा। तो मैंने इसको सीधा काट के लिख दिया कि पी और क्यू की जो डेफिशिएंसी रेशियो है वो 3:2 है, यानी कि जो पी और क्यू है आर को इन्होंने गारंटी दे रखी है कि वो उसको 30000 रुपए जो है प्रॉफिट के देंगे, यानी गारंटी प्रॉफिट कितने की है 30000 की। और कौन दे रहे हैं? पी और क्यू। ठीक है, इसमें हमें तीन मतलब कि तीन तरीके से दो बार में प्रॉफिट गिवन है। एक को दो मतलब कि इसमें एक तो 2019, 20 और 21। ठीक है, 3 ईयर का 2 साल में तो हमें प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, इसमें प्रॉफिट है। फिर जो सेकंड है 2020, उसमें 1,80,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और जो 2021 है उसमें हमें लॉस गिवन है 1,20,000 का। ठीक है, 3 साल की है, 3 साल की ही ये हमें जर्नल एंट्री करनी है, तीनों की अलग अलग। ठीक है, जैसे कि मैंने 2019 की कर रखी, फिर 2020 की, उसके बाद 2021 की कर रखी। ठीक है, तो देखो पहले साल में हमें प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 का, तो देखो 30,000 की इसको गारंटी आर को तीनों साल में। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, पहला साल 1,20,000 का। ठीक है, टू पीस कैपिटल अकाउंट, अब जो 1,20,000 है ये तीनों में आप बांटोगे। ठीक है, 12, 8 और 5 की रेशियो में अगर आप बांटते हो तो वो आएगा 57,638
24,000 जो है आर की कैपिटल आर का जो प्रॉफिट है वो आएगा। ठीक है, अब आर का 24,000 प्रॉफिट है, यानी कि हमने इसमें पी और क्यू में कितने की गारंटी दे रखी है, 30,000 की। 30,000 की गारंटी है, तो यानी आप डेफिशिएंसी कितने की आई, डेफिशिएंसी आई आपकी 6,000 की। ठीक है, यानी कि पी और क्यू जो है उसको 6,000 रुपए और देने हैं, और जो 6,000 रुपए है वो 3:2 यानी कि 3:2 में आपको ये 6,000 रुपए हैं ये आपको बांटने हैं, और किसको देने हैं, आर को। तो देखो टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 की अगर 3:2 में आप करते हो तो पी और क्यू की जो आएगी 3,600 और क्यू की आएगी 2,400, और टू आर कैपिटल आर को कितने देने हैं, 6,000। ठीक है, ये हो गया 2019 का। 2019 का आप देखेंगे 2020 में जो प्रॉफिट गिवन है वो 1,80,000 का है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,80,000। उसके बाद 1,80,000 को आपको इस रेशो में बांटना है। ठीक है, अगर आप बांटोगे तो पी की आएगी 86,400, क्यू की आएगी 57,600 और आर की आएगी 36,000। अब 36,000 आई है आर का जो प्रॉफिट है वो, लेकिन हमें इसको कितना देना था, मिनिमम 30,000, लेकिन इसको प्रॉफिट मिल गया कितने का, 36,000 का, यानी कि इसको ज्यादा प्रॉफिट मिला है। अगर इसको ज्यादा प्रॉफिट मिला है तो ये नहीं कि हम इससे वापस लेंगे। अब इसको अगर प्रॉफिट ज्यादा मिला है तो उसके पास ही रहेगा, ना ही इसकी कोई डेफिशिएंसी आई, तो इसको लिख देंगे नो डेफिशिएंसी। ठीक है, नो डेफिशिएंसी है तो ये जो हमारा हमने इसमें सेकंड जो जनरल एंट्री की थी, इस तरह हमें इसमें 2020 में ये एंट्री नहीं करनी। ठीक है, अब देखते हैं 2021 में क्या कह रहा है कि जो ये 1,20,000 है इसका जो है लॉस हुआ है, 1,20,000 का विभाग लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो आप लॉस बांटोगे वो तीनों में बांटोगे। ठीक है, तो तीनों में बांटोगे तो पीस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको 1,20,000 को इस रेशो में आपने बांटा है, तो पी का है 57,600 और क्यू का आया 38,400 और आर का जो लॉस आया वो 24,000। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस कितना है, 1,20,000। अब की बार आपने देखा कि जो आर है, आर को कितने का लॉस हुआ है, 24,000 का। ठीक है, और अब देखो आर को 24,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, 24,000 का तो लॉस हुआ, मिनिमम हमने उसको प्रॉफिट कितना देना था, 30,000 का, 30,000 का प्रॉफिट देना था। ठीक है, ठीक है, यानी अब जो पी और जो क्यू है ये दोनों क्या करेंगे, इसको कितने रुपए देंगे, देखो इसको मिनिमम हमें प्रॉफिट देना था 30,000 का। ठीक है, ध्यान देती हूँ, मिनिमम प्रॉफिट देना था 30,000 का, लेकिन इसको लॉस हो गया, लॉस हो गया कितने का, 24,000 का। ठीक है, तो हमें इसको कितना कितना देना है, हमें इसको देना पड़ेगा टोटल 54,000। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि 24,000 का लॉस और 30,000 उसको प्रॉफिट। ठीक है, यानी टोटल उसको आपको कितने पी और क्यू को दोनों को कितने देने हैं, 54,000। 54,000 को आपने बांटना है। ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि 30,000 आपको अप जाना है। ठीक है, वो नीचे आ गया है 24,000, आपको यहाँ पे जो है इसको पूरा करना पड़ेगा, ये 24,000 और देने पड़ेगा। जब वो यहाँ जीरो पे आएगा, जीरो पे आने के बाद उसको प्रॉफिट देना 30,000 का, तो टोटल आपको कितने रुपए देने हैं, 54,000, यानी पी और क्यू को 54,000 जो रुपीज है वो अपने पास से देने हैं। तो आप लिखोगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि आपको 3:2 में उसको देना है, तो 32,400 और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,600। उसके बाद लिखा है मैंने इसी में टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना, 54,000। ठीक है, ये इसी में ये बेटा सेकंड एंट्री के सेकंड एंट्री में पी क्यू और टू आर। ठीक है, ये थी हमारी
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करो और अच्छे से सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए। आज की क्लास हम